Good morning to you. And today I am here, your science teacher Yogesh Yadav. And now we will start the next topics of our running chapter, chapter 8. And chapter 8, as you know, as you well know, that surroundings affect the living is the chapter. And in the previous video, before this video, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने द पोलर रीजन्स, द क्लाइमेटिक एंड एडaptations इन एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ polar regions here yes, once again I am here to recap. There are two types of region जो होते हैं आपके अंटार्कटिक, जो होता है साउथ पोल, अंटार्कटिक एंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड आर्कटिक. These are the two poles that I told you, explain you. And the animals, यहाँ पे adaptation मतलब जो कैसा माहौल है, which type of temperature, और यहाँ पे जो animals हैं वो कौन से टाइप के एनिमल्स यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं और कर पाते हैं. उन्हें क्या चाहिए होता है? पेंगुइन्स, पोलर बियर्स, these are the animals that may survive here. Yes, in this video now we will discuss adaptation in polar bear. polar bear होते हैं, उनकी जो adaptation होती है मतलब वो क्या चीज़ adapt करते हैं यहाँ से किस माहौल में, इन जो पोलर रीजन्स है वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और क्या करते हैं, इन्हें कैसा माहौल चाहिए होता है, कौन सा फीचर्स ऐसे होते हैं विच फीचर्स दैट हेल्प्स टू द polar bear and penguins in their life. Okay, now polar bear is a big animal that has adapted itself to the extremely cold and Arctic life. I hope that जो आप समझता हूँ जो व्हाइट कलर जो होता है, पहले यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहेंगे आपको कि जो व्हाइट कलर होता है वो उसका मीन्स वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव, जो आप ऐसे सपोज दैट गर्मी है, गर्मी में क्या होता है, गर्मी में जो हम लोग मोस्टली व्हाइट कलर पहनते हैं बिकॉज इट नॉट एब्जॉर्ब द हीट एब्जॉर्ब नहीं करती है. और काफ़ी फीचर्स होते हैं इसके पोलर बेयर के जो कि वाइट कलर स्नो की जिस कलर में होते हैं, जो कि और इन्हें जो शिकार जो इनका करते हैं उससे खुद को बचा सकते हैं, बचाते भी हैं. एक्सट्रीमली कोल्ड आर्कटिक लाइफ में ये लोग सर्वाइव करते हैं. इट फीड्स ऑन द फिश एंड सी लिविंग इन द आइस कोल्ड वाटर. और ये लोग फीडिंग जो भोजन करते हैं अपना, इनका जो भोजन होता है यहाँ पर वो जो सील मछली जो होती है, फिश मछली और सील लिविंग इन द आइस कोल्ड वाटर, जो मछलियाँ रहती हैं उससे ये लोग शिकार करते हैं, उसे खाते हैं. वाटर अंडर द स्नो. सम ऑफ द एडेप्टेशंस आर, इनमें कुछ एडेप्टेशन इनकी है जो थिक फाइन फर, जिनके फर होते हैं, उनके बाल होते हैं, थिक होते हैं, जो कि एक हीटनेस प्रोवाइड करते हैं, गर्मी देते हैं इन्हें. उसके बाद जो एक लेयर होती है स्पॉन्जी फैट फिल्ड सेल्स, जो मोटी थोड़ी चर्बी जैसी लेयर होती है, इनकी फ्लैश होता है बॉडी में, मसल्स वो होता है जिसे बोलते हैं सेल्स जो होते हैं फैट फिल्ड सेल्स, जिसमें फैट मास भरा होता है वो सेल्स उसे बोलते हैं ब्लबर, BLUBBER, ब्लबर BLUBBER, जो कि एडेप्टेशन में हेल्प करती है टू फॉर हेल्प द एनिमल इन बियरिंग एक्सट्रीम कोल्ड. बहुत ही ठंड में भी ये लोग यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है और जो इन्हें फर ऑन देयर बॉडी ये हेल्प करते हैं. आफ्टर दैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जो कि इनकी हेल्प करती है. सेंस और स्मेल इनकी हेल्प करती है, मतलब दी सेंस स्मेल सूंघ की पहचान करते वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसे ये लोग जान सकते हैं. इट कैन लोकेट द फिश अंडर द आइस, बर्फ के नीचे लोग सूंघ के बर्फ को ऊपर से पहचान लेते हैं कि हाँ इस बर्फ के नीचे मछली अवेलेबल है, फिश इन फीडिंग जो. नाउ फैट स्टोर इन द बॉडी देयर अलाउज टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट फूड. जो इनके बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो इन्हें सर्वाइव करता है ताकि ये लोग बिना फूड खाए ये बहुत दिन तक रह सकते हैं. ओके, ये उस कंडीशन में कह सकते हैं जब स्नोफॉल होती है तब ये लोग सर्च नहीं कर सकता फूड, उसमें उनको मेंटेन करने के लिए ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज इनकी बॉडी जो होती है मास जो फैट वो स्टोर होता है फूड से, एनर्जी. वाइट फर ऑन इट्स बॉडी, जो वाइट फर होते हैं उनकी बॉडी को से बोलते हैं कैमोफ्लेजेस. वाइट स्नो
snowy surroundings. As a result, the bear is not easily spotted by its enemies. जो बता चुके हैं आपको, प्रेडेटर जो है शिकार करते हैं, हंटर जो शिकारी होते हैं, जो लोग मतलब बेर का शिकार करते हैं, ये लोग जो कलर इनका होता है वाइट कलर, इनकी जो स्किन के ऊपर जो फर होते हैं उसका कलर तो वाइट होता है, उससे ये लोग खुद की प्रोटेक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये लोग जो बर्फ होती है ऑन द स्नो, एक द स्नो कहीं छिप जाते हैं, जिससे जो प्रेडेटर्स है, जो एनिमीज हैं, वो इनको फाइंड नहीं कर पाते। इट इज नॉट इजली, इट कांट फाइंड, नहीं फाइंड, इसको फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज इट्स नॉट इजी टू फाइंड। उसी कलर का वाइट स्नो कलर में, स्नो में ये मिल जाते हैं, so it is difficult to find out the okay by enemies. उसके बाद जो white fur also acts as an insulator against the cold, जो इंसुलेटर, जैसे मतलब white जो कलर होता है वो ठंडी, इंसुलेटर जो कि मतलब कुछ ऑब्जर्व नहीं करता है। इंसुलेटर आपने पढ़ा होगा पिछले सिलेबस में, इस क्लास में, टॉपिक्स में, इंसुलेटर जो ना हीट ऑब्जर्व डिजर्व करता है ना ही कोल्ड, दैट्स व्हाई इसकी मदद करते हैं ये। उसके बाद नाउ आई एम हियर once again the next topic we will discuss adaptation in penguin। जो penguin है यहाँ पर, उसके adaptation में क्या होता है, penguin जो यहाँ पर सर्वाइव करती है, आप इन फिगर 8.9 आप देख सकते हैं कि penguin is a flightless bird nearly 30 सेंटीमीटर हाइट। सबसे छोटा पक्षी जो होता है penguin होता है, और जो इसकी हाइट मिनिमम 30 सेंटीमीटर होती है, जो कि फर जो फ्रंट होता है इसका वो वाइट होता है, पीछे फेदर जो विंग्स टाइप होते हैं वो स्लीपर जिसे बोलते हैं वो होते हैं आपके ब्लैक इन कलर। और इट फीड्स ऑन फिश, ये भी फिश और krill, एंड हैज adapted to live extremely cold Antarctic life. Some of the adaptations are, ये अंटार्कटिक लाइफ आसानी से जी सकते हैं, ठंडे मौसम में रह सकते हैं, और जो ये होता है फीडिंग, इनके जो भोजन का वो जरिया होता है वो होता है फिश और krill। फिश का ही अदर नेम krill है, इट्स अ टाइप ऑफ फिश, दैट्स व्हाई द फिश एंड krill इज द अदर नेम। अब क्या होता है, जो इसकी बॉडी कवर्ड होती है विद ब्लैक फेदर से ढकी होती है ऑन द बैक एंड वाइट ऑन इन फ्रंट, और सामने फ्रंट में वाइट कलर होता है, जो कि इनकी हेल्प करता है फेदर जो ऑयली फेदर्स होते हैं इनके ब्लैक कलर में जो होते हैं, ब्लैक जो ऑयली होते हैं, टू कीप वाटर अवे, जो पानी को दूर रखते हैं, तो पानी ना ही सोखते हैं ना ही रिजर्व करते हैं। The black back help the bird in saving it from loss of heat by radiation its body। जो बॉडी को लॉस ऑफ हीट, जो रेडिएशन इनकी बॉडी होती है उससे वो सेव करते हैं, in saving it from loss of heat by radiation from its body। and white front जो मर्ज होती merges well with white snowy surroundings, और जो आसपास बर्फीला इलाका जो होता है उसको सराउंडिंग वाइट जो आगे होता है वो उसकी हेल्प करता है वाइट उस माहौल में सर्वाइव करने के लिए, जहाँ पर ठंडी हो या स्नो हो सब उसमें। उसके बाद दे हडल टुगेदर, ये अपने आप छुपा सकते हैं, स्टे इन ग्रुप्स, ये इकट्ठे रखते हैं, ग्रुप रखते हैं, टू स्टे वार्म, ये छुपा कर सकते हैं अपने आप को, और एक सब ग्रुप झुंड में रहते हैं, जिससे एक दूसरे को प्रोटेक्शन वहाँ पे गर्माहट हीट देते हैं। ऑल पेंगुइन्स वॉक इन अपराइट पोजीशन, और जितने पेंगुइन भी अपराइट पोजीशन में चलती हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी विद स्मॉल थिन, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्मॉल और थिन, हार्ड फ्लिपर लाइक विंग्स होते हैं, एंड वेब फीट होते हैं दैट हेल्प देम टू स्विम स्मूथ एंड फास्ट एंड कैच प्रे, प्रे शिकार का कैच करते हैं, फिश और krill फ्रॉम अंडर द स्नो, फ्रॉम अंडर द स्नो, बर्फ के अंदर से। These all things are helping them, and इसमें वही होता है, they overeat in summers and gather fat, इस समर्स में ज़्यादा खाते हैं और फैट इकट्ठा करते हैं, बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। थिक लेयर ऑफ ब्लबर, जो थिक लेयर होती है ब्लबर की अंडर इट्स स्किन, नॉट ओनली कीपिंग द बॉडी द बर्ड वार्म, जो इसके ब्लबर स्किन होती है जो इनकी बॉडी को जो बात रखने के साथ साथ बट आल्सो हेल्प्स इन सर्वाइविंग विदाउट फूड फॉर लॉन्ग टाइम। वैसे ही थिंग जैसे आपने मतलब ये रखना, जो इसकी फ्लैश होता है, मांस जो ऊपर मसल्स होते हैं, सब फूड इसमें स्टोर होता है, ये बिना खाए बहुत दिन तक रह सकते हैं, ठीक से वैसे पोलर बियर की तरह। नाउ द मेल पेंगुइन जो होते हैं प्रोटेक्ट द एग्स लेड बाय द फीमेल्स
till they hatch. मेल फीमेल्स प्रोटेक्ट करते हैं एग्स की जो फीमेल देती हैं जब तक वो एग हैच ना हो जाए. Now female penguins collect the food for their chicks till they grow to be independent. That means जो आपके मेल होते हैं ये फूड इकट्ठा करते हैं अपने बच्चों के लिए और जब तक वो खुद कैपेबल ना हो जाए, इंडिपेंडेंट ना हो जाए. And in addition to fish, seals, polar bears and penguins, some other animals which is around the polar regions which रहते हैं, especially the North Pole are the जो North Pole those animals जो living in the North Pole, these are जो animals होते हैं वो होते हैं आपके reindeer, Arctic fox, mink, hill goat, yak, migratory birds like Arctic tern, ptarmigan, storks. Okay, then snow, geese, cranes and others. These are the animals of migrating. Migrate करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. जब एक जगह रहते हैं, survive करते हैं. It is very difficult when they feel that it's very difficult to find the food, find the surviving creatures, surviving things. जब नेगेटिव हो जाते हैं क्या अपोजिट, तो ये लोग उस जगह को माइग्रेट एक जगह से स्थानांतरण दूसरी जगह के लिए कर देते हैं जहाँ पे इनको आसानी से सर्वाइव कर सके लाइफ और फूड मिल सके इनको आसानी से. और वहाँ का मौसम जो मौसम है जो मॉइस्चर है वो सब इनके अकॉर्डिंग हो. माइग्रेशन. ओके, the things the colonial adaptation for years adaptation can be explained. But now we talk about the migration. Migration क्या होता है? Migration is a regular long distance movement of some animals on seasonal basis from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जब सब एनिमल्स जो होते हैं रेगुलर लॉन्ग डिस्टेंस की लंबी दूरी के लिए जाते हैं. मूवमेंट ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स बर्ड्स भी आते हैं. अक्सर आपने देखा है जब मौसम बदलता है कहीं ठंडी पड़ती है गर्मी, वहाँ पर जो लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं उन्हें जब गर्मी चाहिए होती है, जब वहाँ ठंडी पड़ने लग जाती है तो वो लोग इन ग्रुप में इकट्ठे जाते हैं. दे चेंज देयर प्लेस, उस जगह जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो चीज़ सर्वाइव वो जो होनी चाहिए. इट इज कॉमन विद मैनी बर्ड्स. बर्ड्स में भी ये चीज कॉमन होती है. अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार देखते बहुत सारे बर्ड झुंड में इकट्ठे जाते हैं. दैट मीन दे आर माइग्रेटिंग, वो लोग माइग्रेटिंग कर रहे होते हैं. बर्ड फ्रॉम द कोल्ड रीजन ट्रैवल टू द वार्मर रीजन. ठंडे इलाके से गर्म इलाके में या गर्म इलाके से ठंडे इलाके में जाते हैं टू सर्च फूड एंड गेट बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट. फूड की सर्च में और गेट बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट जिसमें वो रहते थे वैसे मौसम उन्हें मिल जाए. After the winter gets over, such birds are called migratory birds. इन birds को बोलते हैं migratory birds. Migratory birds travel from the polar region. Migratory birds को polar region से travel करते हैं. Covered with snow all around. जहाँ पर चारों तरफ बर्फ होती है. To the plains covering long distance. Plains होते हैं जहाँ पर लंबी दूरी तय करते हैं. ये लोग may be up to 12,000 to 15,000 किलोमीटर ये लोग उड़ते हैं. They have a special sense of migrate to the same place in the same direction year after year and get back to the original place in polar region. इस द्वारा ये लंबी दूरी तक जाते हैं 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक. और ये सेंस स्मेल की सेंस में अच्छी होती है. लोग समझ लेते हैं किस जगह इनको मॉल अच्छा मिलेगा उस जगह चले जाते हैं. फिर रिबैक करते हैं वहाँ से जब मौसम वहाँ खराब हो जाता है 1 सेकंड दे कम बैक टू द ओरिजिनल प्लेस इन द पोलर रीजन. Now white storks and Siberian crane जो होते हैं Arctic tern are common migratory birds from Arctic region to visit India. अक्सर देखा होगा आपने जो ये birds नेम दे रहे हैं यहाँ पर. White stork, Siberian crane and Arctic tern are the common migratory birds from Arctic region जो visit करते हैं इंडिया के लिए. Mainly भरतपुर bird sanctuary in Rajasthan and arid forest sanctuary in Jodhpur and the park in the Bhadbada dam in Bhopal, Madhya Pradesh, then Sultanpur in Gurgaon, Haryana and the other wetlands all over India. Wetlands होते हैं तो वहाँ पे survive करते हैं लोग. Every year during the months of November to February and get back soon thereafter. और वहाँ से लोग वापस अपनी जगह पहुँच जाते हैं. आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स जो होते हैं आपके बर्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. और ये लोग जो बर्ड माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम यूरोप एंड अफगानिस्तान आल्सो विजिट इंडियन वेटलैंड्स. दैट मीन्स द बर्ड दैट दे केम फ्रॉम यूरोप एंड अफगानिस्तान
also visiting the Indian wetlands. Wetland हमेशा हरा भरा पानी रहे सब तो वहाँ पर आते हैं. Now the common example of migratory birds well known in India is the cuckoo. जो common bird migrate करते हैं उसको बोलते हैं cuckoo, that means कोयल. Small singing bird जो होती है which its presents during spring. जो spring के मौसम में आती है जो कोयल की तरह जो गाती है कोयल जो होती है. On mango trees season में जब आती है by singing its typical call. Coo जो अक्सर सुना होगा आपने. Coo जो sound ही होता है इस sound को वो create करती है. It leaves soon well before one set of hot summer to other places where there is spring. बहुत जल्दी वहाँ से मूव करती है जहाँ पे स्प्रिंग हो वहाँ ये फिर पहुँच जाती है उस गर्म जगह से. Cuckoo loves to live in temperate climate only. ये लोग temperate जो climate only होता है उसी में रह सकते हैं. For this habit, cuckoo is called the bird of the spring season. इसीलिए कुकू को स्प्रिंग सीजन का बर्ड कहते हैं. जो टेम्परेट क्लाइमेट जो ना मौसम गर्म होना ठंडा हो स्प्रिंग मौसम को पसंद करते हैं. इवन एनिमल्स लाइक डियर फॉक्स एंड याक माइग्रेट फ्रॉम स्नोई रीजन. यहाँ तक जो ये एनिमल्स होते हैं जो बता चुके आपको स्नो रीजन में मूव करते हैं तो वार्म रीजन गर्म रीजन की तरफ टू एस्केप सेवरल कोल्ड जो बहुत ज़्यादा ठंडी से बचने के लिए. These animals can find places where they get warm and ample food. जहाँ पर ये लोग एप्पल अपना फूड जिन्हें चाहिए वो मिल जाए आसानी से उस जगह के लिए लोग मूव करते हैं. After that, the tropical rainforest. The tropical rainforest. There is a next topic. Once again, I am here to tell you one thing about the. When you will see this video, you should carry your book with you. Okay. In this tropical rainforest जो रीजन होते हैं आपके tropical region in the region जो रीजन होता है अराउंड द इक्वेटर जो इक्वेटर के आसपास होते हैं. इक्वेटोरियल बेल्ट अराउंड द अर्थ रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट फ्रॉम द सन एंड प्लेंटी ऑफ रेन थ्रू आउट द ईयर हेंस. अक्सर जो देखा जा रहा है यहाँ पर जो अर्थ रिसीव करती है डायरेक्ट सनलाइट फ्रॉम द सन एंड प्लेंटी ऑफ रेन थ्रू आउट द ईयर हेंस. और जहाँ साल में बरसात बहुत कम होती है और डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर पड़ती है वहाँ पर बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन रिमेन्स डायरेक्ट सन वार्म एंड हॉट वेट. जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं बहुत गर्म रहते हैं यहाँ पर डायरेक्ट सन की लाइट पड़ती है और जो टेम्परेचर रेंजेस यहाँ पर होते हैं 15 डिग्री सेल्सियस लेके 35 डिग्री सेल्सियस होती है. ट्रॉपिकल रीजन इज आल्सो टर्म्ड एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन. यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन भी कहलाता है. इन इंडिया गुजरात साउथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिशा पार्ट्स ऑफ द झारखंड वेस्ट बंगाल वेस्टर्न घाट्स एंड साउथ इंडियन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना केरल एंड तमिलनाडु. These all are the rainforest tropical rainforest region states places where we can easily find the tropical rainforest. जो घने जंगल सब होते हैं. Locate the places mentioned above in the atlas on a map of India. Okay, these all things I will give you the assignment related to this topic. Now the tropical rainforest जो होते हैं वहाँ पर जो जैसे माहौल होता है एनिमल्स रहते हैं एडप्ट करते हैं वहाँ पर रहते हैं खाते हैं और सॉइल पर जो ये अपनी गुफाएं होती हैं वो उसमें रहते हैं वाटर में रहते हैं ट्रीज में रहते हैं बिकॉज यहाँ पर सर्वाइव जंगल बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है ना. फूड के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है आराम से रहते हैं. वो एनिमल्स कौन से होते हैं नाउ वी विल डिस्कस ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट. द एडेप्टेशन ऑफ सम एनिमल्स जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं. एडेप्टेशन इन हर्बिवोरस. एज यू नो द हर्बिवोरस मींस द एनिमल्स दे ईट द प्लांट्स पार्ट्स. ओके. वेजिटेटिव एनिमल जो होते हैं उसे बोलते हैं जो हरा भरा सब खाते हैं पेड़ पौधे सब बोलते हैं. द ग्रेजिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बिवोरस. और ये सब आप जानते हैं टाइगर है जो सब होते हैं ये तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं बट ये भी सर्वाइव करते हैं जंगल में बिकॉज इनको आसानी से इनका यहाँ जिसे बोलते हैं फूड मिल जाता है. दे कैन इजीली फाइंड द फूड. दैट मींस द अदर एनिमल्स ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक द काउ बफेलो जिराफ these all animals are eating the food that they can easily find out in the forest tropical rainforest. And after that the tiger lion the small cats they eat their flesh and use as their feeding करते हैं फूड का यूज करते हैं. Okay, now the elephant a big animal जो rainforest में live around trees and feed
प्राइमरली वो लीव्स पत्तियों पर जो रहता है ये एनिमल, हाथी जो होता है एनिमल और एक फॉरेस्ट का बार्क है और उसका जो होती है मे बी सॉफ्ट स्टेम जो खाती है लोग ट्रीज की एंड एडेप्टेशन व्हिच हेल्प द एलिफेंट टू लिव इन द सर्वाइव इन द रेन फॉरेस्ट आर। वो एडेप्टेशन कौन सी होती है जो एनिमल एलिफेंट की सर्वाइव करते हैं यहाँ पे रहने के लिए? वो होता है पेट स्पेशली एंड डाउन वेयर एंक्लोज नोज कॉल्ड, उसकी नोज जो होती है एंक्लोज होती है आसानी से, और टंग होती है जिससे फूड पानी फ्रेश करते हैं, कान बहुत बड़े होते हैं जिससे मतलब रोटेट मैनेज करते हैं गर्म हवा में सब में। टस्क जो इसकी होती है जो लाट होती है, इंसीजर टीथ जो होते हैं विच प्रोट्रूड आउट ऑफ द माउथ, जो माउथ से बाहर निकले होते हैं उसको बोलते हैं इंसीजर टीथ। दे आर यूज्ड एज ऑर्गन के तौर पर काम करते, डिफेंस रक्षा करने के तौर पर काम करते हैं। द एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं जो गर्मी को हवा करने के लिए भी काफ़ी ईजी होते हैं। एंड it has a huge body and supported the animal has four pillar like legs with broad feet, इसकी huge body और जो सपोर्ट करती है इसको और जो लॉन्ग पिलर लाइक लेग्स, दे हैव फोर लेग्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे लेग्स होते हैं इसके, ताकि सपोर्ट करते हैं। these features help the elephant in holding itself firmly to the ground, कि these features help करते हैं उसके जो अकेले ही ये सब आराम से धरती में रह सकता है ये और खा सकता है जो चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी और आराम से सर्वाइव करें। इट कैन रन फास्ट एंड स्विम वेल इन वाटर आल्सो। Yes, it is the side advancing point for elephant that it can run fast and swim also in water. Okay, now the adaptation in frogs, lizards, snakes and insects. Now we will talk about the adaptations in frogs, lizards, snakes and insects. ये insects होते हैं, lizard, snake, ये सब उनको क्या adaptation चाहिए होती है? Many cold-blooded animals, इनका blood बहुत cold होता है, are found in tropical region because temperature of the body of cold-blooded animals such as man, mammals and birds is not constant, it varies with that of surroundings. जाहिर बात है हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मैन हम लोग मैन और जो बर्ड्स और जो एनिमल्स और मैमल्स होते हैं स्तनधारी चीज मैमल्स जो फीडिंग अपने बच्चों को पैदा करना फीडिंग नेक्स्ट जनरेशन को कराते हैं उसे बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये अपने आसपास लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स गो अराउंड, जहाँ इनको अच्छा लगता है उस हैबिटेट्स में जाके रहते हैं। फीड देमसेल्फ, खुद का भोजन खुद करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई इन द नंबर्स ऑफ मेंबर वन सेल्फ द विंटर, सर्दियों में क्या होता है दे क्रीप इनटू द crevices, bury themselves in the soil, soil में चले जाते हैं and where they lie inactive to overcome the winter, winter में flood आता है। frog एक typical cold blooded animal है, buries itself तो खुद को छुपा लेता है in the muddy bottoms, नीचे तक चले जाता है मिट्टी में, और the dried pools, this is called the hibernation, winter sleep। hibernation से बोलते हैं जब जो पक्षी होते हैं सॉरी जो एनिमल्स होते हैं बरसात मौसम में सब बहुत नीचे चले जाते हैं, धरती नीचे चुपचाप से सो जाते हैं बहुत लंबी समय ठंडी में, बट दे कैन नॉट सर्वाइव इन द विंटर, विंटर में नहीं रह सकते। ओके, दिस इज नॉट फ्रॉग। इंसेक्ट जो होते हैं अब यहाँ पे आ जाते हैं, द चेंज दिस चेंज इन कलर ऑफ बॉडी व्हिच मर्जेस विद द इंसेक्ट्स दिख रहे हैं आपको, लीव इंसेक्ट, ग्रास हॉपर ऑन द ग्रीन लीव्स, स्टिक इंसेक्ट और चमेलियन जिसे बोलते हैं आप, ये सब ये एनिमल्स अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जिसे क्रिकेट बोलते हैं चमेलियन को, चमेलियन ये कलर चेंज कर सर्वाइव करते हैं, आराम से रहते हैं, इसमें जो फ्रूट्स होते हैं इनसे प्लांट एनिमल से वो खाते हैं सर्वाइव करते हैं। इनको फ्रॉग्स सर्वाइव करता है अपने फूड के तौर पे। फ्रॉग होता है ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाला एक एनिमल है जो आसानी से सब इंसेक्ट्स को खाता है, अपने गुजारा करता है। उसके बाद टंग फ्रॉग बड़ी होती है सब, यू कैन सी रीड द ऑल चैप्टर। रीड रेड आइड फ्रॉग भी अक्सर होते हैं, देखा होगा द फ्रॉग विद द bulging red eyes is green color, green color होता है red eyed frog, it hides itself between the green leaves on trees, ये आसानी से खुद को छुपा सकता है ग्रीन लीव्स में जो ट्रीज में होती हैं। it bears sticky pads on its feet, इसकी फीट जो स्टिकी पैड्स होते हैं इसकी फीट which help to cling and stay on trees and hold the branches firmly, जो कि इसकी हेल्प करते हैं चढ़ने में और फर्म ब्रांचेस पे आसानी से पकड़ने में इसकी हेल्प करते हैं। ओके, नाउ जो एनिमीज होते हैं उससे बच सकते हैं ये लोग, जो हरे पत्तों में छिप जाते हैं, इट इज इजीली टू हाइड इन द ग्रीन लीव्स। आफ्टर दैट द लिजर्ड्स एंड स्नेक्स क्या होते हैं, इसका फीडिंग कैसे होता है, इनका भोजन कैसे क्या होता है।
देयर इज ग्रेट वैरायटी ऑफ लिजर्ड लिजर्ड जो लिजर्ड होता है बहुत ग्रेट वैरायटी में होता है। इन स्नेक्स ट्रॉपिकल लिजर्ड जो होते हैं इसमें रहते हैं ट्रॉपिकल लिजर्ड। एंड ग्रीन लिजर्ड जो होते हैं ग्रीन स्नेक्स एंड ग्रीन स्नेक्स इज लाइफ सेफली इन ग्रीन सराउंडिंग्स। ये लोग ग्रीन सराउंडिंग्स में आसानी से रहते हैं, हरा भरा होता है, जैसे ग्रास ग्रीन लीव्स ऑन ट्रीज ऑन इवन रॉक्स कवर्ड विद लीचेंस। जो कवर्ड लीचेंस से रॉक कवर्ड होते हैं उसके ऊपर लीचेंस आता, हरा भरा जो लीचेंस पार्ट से निकल जाता। ब्राउन लिजर्ड जो होते ब्राउन स्नेक्स आर एबल टू लिव अलोंग द फॉलन ड्राई लीव्स। और जो ये ब्राउन स्नेक ब्राउन लिजर्ड्स होते हैं अक्सर का जो हरी गिर सूखी पत्तियां जो होती हैं ब्राउन जो उस पे रहते हैं फॉलन ड्राई लीव्स सूखी पत्तियों पर। बिकॉज आफ्टर द लीव व्हेन इट फॉल तो गिर जाते हैं पत्ते सूख जाती है बिकॉज क्लोरोफिल जो प्लांट से अटैच मिलता है उसको अलग हो जाता है। नाउ द एडेप्टेशन जो बोला गया है एडेप्टेशन जो होता है आपके लायंस में टाइगर्स में अदर हंटिंग एनिमल्स वो क्या होता है लायंस टाइगर्स और जो जॉगर चीता दीज आर द लिक्विड बिलोंगिंग टू द कैट फैमिली। ये एनिमल्स सब कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड आर पॉपुलरली कॉल्ड बिग कैट्स। इसे बोलते हैं बिग कैट्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली आर कार्निवोरस। दे आर ऑल द कार्निवोरस दैट मींस दे ईट फ्लैश। दे ईटिंग फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर दे। That's why they are will depend on the other animals. That means the animals that those animals eat the vegetative part, vegetables and plant. Okay, herbivorous animals वो उस पर डिपेंड होते हैं बट द कार्निवोरस एनिमल्स डिपेंड ऑन द herbivorous animals because they eat this type of animals. They not eat they can't eat the plants, leaves, parts of plants, these are things. Okay, they are eating the herbivorous animals, animals which prey on other animals for their flesh are called predators. जिसे बोलते हैं predators, वो शिकार जो करते हैं दूसरे जानवर का। predatory animals जिसे big cats are predators. That means big cat जो होते हैं big cats lion tiger सब आ गए उसे बोलते हैं predators. They hunt small and big animals ranging from hare to deer. हिरन से लेके जो grazing bulls उसे खाते हैं शिकार करते हैं। Big cats are common tropical forest where food for them herbivorous is available in abundance। जो बिग कैट्स होती हैं जिसे बोलते हैं लायन टाइगर चीता ये उस इलाके में रहते हैं जहाँ पे इनके लिए फूड आसानी से सर्वाइव मिल सके। ओके कौन सी इनकी हेल्प करती है ब्राउन फर और लाइन है येलो ब्राउन कलर ब्लैक स्ट्रिप्स इनकी हेल्प करती है स्पॉट बॉडी ऑफ द अदर एनिमल्स हेल्प एनिमल्स इन कैमोफ्लेजिंग और कलर्स बदलने में इनकी मदद करते हुए एनिमल्स होते हैं दिस एनिमल्स इन कैमोफ्लेजिंग। हाईली डेवलप्ड सेंस और स्मेल के अंदर होती है उनकी पहचान लेते हैं हियरिंग सुनने की शक्ति अच्छी होती है लायन टाइगर में। और ये अटैकिंग एनिमल्स होते हैं विद देयर एजिल बॉडी दे कैन रन वेरी फास्ट। बॉडी ऐसी होती है बहुत तेज दौड़ सकते हैं फॉर कैचिंग द रनिंग देयर प्रे शिकार पकड़ने के लिए। देयर स्ट्रांग लिम्स एंड शार्प क्लॉज हेल्प देम इन होल्डिंग देयर प्रे which may be up to 6 times its own weight। जो कि 6 टाइम्स 6 बार से ज़्यादा वजन उठा सकते हैं अपने टाइम ज़्यादा। Now they have pointed sharp canine teeth। इनके अंदर pointed sharp canine teeth होते हैं to tear the flesh of the prey। जो prey शिकारी को आसानी पकड़ के खाने में इनकी हेल्प करते हैं। Okay, now the left topic we will discuss in the next video।